विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 न्याय के बारे में जानेंगे। तो पाठ 6 न्याय। तो पाठ 6 में यह पाठ में अली ख्वाजा के बारे में बात की गई है। अली ख्वाजा और वाजिद दोनों पक्के मित्र थे, लेकिन जब अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो जाती है तो वो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। तो वो अपनी सारी जमा पूंजी अपने मित्र वाजिद के घर रख जाता है, लेकिन वाजिद अली ख्वाजा की सोना की मोहरें जो थी गड़े में वो निकाल लेता है। फिर अली ख्वाजा वापस आकर वाजिद से अपनी सोने की मोहर मांगता है और दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और दोनों का झगड़ा एक छोटा सा हसन नाम का जो बच्चा है वो उनके झगड़ों का निपटारा करता है और उसका सच्चा न्याय करता है। उसके बारे में यह पाठ में यह कहानी प्रस्तुत की गई है। तो हम यह कहानी देखेंगे। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। तो अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी था और वो इराक की राजधानी बगदाद में रहता था। तो अली ख्वाजा कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। उसका नाम अली ख्वाजा था। जो व्यापारी था उसका नाम क्या था? अली ख्वाजा। तो अली ख्वाजा, व्यापारी का नाम अली ख्वाजा था और अली ख्वाजा कहाँ रहता था? इराक की राजधानी बगदाद में रहता था। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। अली ख्वाजा व्यापार करता था, तो व्यापार करते करते अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। सोने की मोहरें यानी कि सोने का सिक्का। तो अली ख्वाजा के पास 1000 सोने का सिक्का इकट्ठा हो गया। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। तो अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा जाने का निश्चय किया यानी कि निर्णय किया। अली ख्वाजा ने के सोचा कि अब मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, तो अब मैं मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। क्योंकि वह अकेला रहता था। अली ख्वाजा जो था वो अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी यानी कि बरसों की कमाई, अली ख्वाजा ने जो कमाई की थी उसमें से उसने 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी की थी। वो उसकी जमा पूंजी जो थी वो उसने अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया, क्योंकि वो अकेला रहता था और अगर वो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए चला जाए तो वो अपनी जमा पूंजी घर पर रख सकता नहीं था। इसीलिए उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख दी। अली ख्वाजा ने कितनी मोहरें इकट्ठी की थी? 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी की थी, लेकिन उसमें से 500 सोने की जो मोहरें थी वो अली ख्वाजा ने अलग कर दी। तो 500 सोना मोहर लेकर वो मक्का शरीफ की यात्रा करना चाहता था और 500 मोहरें वो अपने मित्र के यहाँ रखना चाहता था। सोने की मोहरें यानी कि सोने का सिक्का। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा ने क्या किया? 1000 सोने मोहरों में से 500 सोने मोहरों अलग कर दी और बाकी की जो 500 सोने की मोहरें बची थी वो उसने एक तेल के घड़े में डाल दी। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। वो घड़ा लेकर अली ख्वाजा अपने मित्र के यहाँ रखने के लिए गया। तो अली ख्वाजा के मित्र का नाम क्या था? वाजिद। जो अली ख्वाजा का मित्र था वाजिद, तो अली ख्वाजा अपना घड़ा वाजिद के यहाँ रखने के लिए गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। तो अली ख्वाजा ने वाजिद से क्या कहा कि मैं मक्का शरीफ की यात्रा के लिए जाता हूँ और यह जो तेल का घड़ा है वो मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। अगर मैं वापस यात्रा करके मैं वापस आऊँगा तब मैं यह घड़ा आपके यहाँ से वापस ले जाऊँगा, मक्का से लौटकर ले लूँगा। जब मैं यात्रा करके वापस आऊँगा
तभी मैं यह घड़ा आपके यहाँ से ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, गुजरातीમાં આપણે જેને ભોંયરું કહીએ છીએ તે, कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, तहखाना शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो वाजिद ने अली ख्वाजा से क्या कहा कि हाँ, आप अपना घड़ा यहाँ तहखाने में रख जाइए, तहखाने में रखिए, और जब उसे जब वापस आएंगे तब उसे ले जाना, उसी स्थान से ले लेना। तो अली ख्वाजा अपना घड़ा अपने मित्र वाजिद के यहाँ रखता है। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अली ख्वाजा ने अपना जो घड़ा था उसमें कितनी मोहरें थी? 500 सोने की मोहरें घड़े में रखी थी, और वो घड़ा उसने अपने मित्र वाजिद के यहाँ रखा। तो अली ख्वाजा ने घड़ा कहाँ छुपाया? तहखाने में। तो अली ख्वाजा ने तहखाने में अपना घड़ा रखा और फिर वो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकल गया। अब क्या हुआ? एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वाजिद के घर दावत रखी हुई थी। दावत यानी कि सभी लोगों को खाने पर निमंत्रित करना। तो एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल ख़त्म हो गया। तो दावत में अलग अलग चीज़ें बनती है, तो अलग अलग पकवान बनने के कारण उसके घर तेल ख़त्म हो गया। किसके घर? वाजिद के घर। रात का समय था, रात के समय रखी गई थी दावत और तेल ख़त्म हो गया, और अभी बहुत सारी चीज़ें बनानी बाकी थी। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी कि परेशान हो जाना। तो वाजिद की बीबी परेशान हो गई कि अब क्या करे। उसे कुछ समझ न आया कि अब मैं खाना कैसे बनाऊँ। और रात का समय था और किस दुकान भी कभी खुली नहीं होती रात के समय, तो तेल कहाँ से लाए। अब घर पे सभी लोगों को दावत के लिए निमंत्रित किया था, तो उसके लिए खाना बनाना था। इसलिए वाजिद की बीबी परेशान हो गई और अपना सिर खुजलाने लगी कि उसे कुछ भी समझ में न आया कि अब वो क्या करे। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तब उसे अचानक याद आया कि अली ख्वाजा जब यात्रा करने के लिए गया था तो वो तेल से भरा हुआ घड़ा यहाँ रख कर गया था। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाना में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। तो वाजिद की बीबी वाजिद से कहती है कि आप अली ख्वाजा के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल कर ले आए। उस समय बाजार तो बंद है, रात का समय था और बाजार बंद हो गया है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। तो वाजिद की बीबी ने वाजिद से क्या कहा कि आप अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाल कर ले आइए, और सुबह दुकान खुलते ही हम तेल लाकर उसके घड़े में वापस भर देंगे। और वो आज तो नहीं आने वाला, वो तो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गया है, और जब तक वो आएगा तब तक हम उसमें नया तेल लाकर भर देंगे। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। वाजिद अपनी बीबी की बात मान ली और अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकालने के लिए गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। जब वाजिद ने तेल निकालने के लिए घड़ा उल्टा किया तब उसमें कुछ जो 500 सोने की मोहरें रखी थी अली ख्वाजा ने, उसकी आवाज़ आई, सिक्के की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। वाजिद ने जब घड़ा उल्टा किया तो उसे आवाज़ आई और उसने सोचा कि घड़े में कुछ तो है। इसीलिए उसने क्या किया, दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। अली ख्वाजा ने जब तेल निकाला दूसरे बर्तन में तब उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन
उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था। तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाला और उसमें से सोने की मोहरें भी निकाल ली। फिर वापस घड़ा उसने बंद कर दिया। अब हम कल आगे देखेंगे कि क्या अली ख्वाजा वापस आकर अपना घड़ा लेने के लिए आता है और उसे वापस उसकी 500 सोने की मोहरें मिलती है या नहीं। कल हम देखेंगे।